साल 1957 जगह हैदराबाद में स्थित एक वकील का घर। इस घर में एक बेहद ही गुप्त बैठक हो रही थी। इस बैठक में मौजूद था कासिम रिजवी और मौजूद थे अब्दुल वाहिद ओवैसी और भी बहुत सारे लोग। बैठक में फैसला लिया जाना था कि अब MIM यानी मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कमान किसे सौंपी जाए। कासिम रिजवी पाकिस्तान भागने वाला था और इससे पहले वो MIM के भविष्य का फैसला करना चाहता था और इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को MIM की कमान सौंपी जाएगी। 1957 में अब्दुल वाहिद ओवैसी MIM के अध्यक्ष बनते हैं और इसके साथ ही वो MIM का काया पलट करने का काम शुरू कर देते हैं। MIM यानी मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, जो पहले मुसलमानों के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करता था, अब वो एक राजनीतिक दल बन गया और अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM के आगे AI जोड़ दिया यानी ऑल इंडिया, और ये बन गए AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। और अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसे राजनीतिक दल के तौर पर विस्तार देना शुरू कर दिया लेकिन अब्दुल वाहिद ओवैसी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी किसी राजनीतिक दल को मिलती है। फिर 1960 में एंट्री होती है अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की। 1960 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मल्लेपुर नगर निगम से नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। इसके बाद फिर 1962 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं पत्थरगट्टी से और जीत हासिल करते हैं। फिर 62 के बाद 67 में याकूतपुरा विधानसभा से लड़ते हैं, वहाँ से भी जीतते हैं। 72 में पत्थरगट्टी से फिर लड़ते हैं, वहाँ से भी जीतते हैं। फिर 1978 में चार मीनार से लड़ते हैं, वहाँ से भी जीतते हैं। 1983 में फिर से चार मीनार से लड़ते हैं और जीतते हैं, यानी लगातार विधायक रहने के बाद फिर 1984 में वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और हैदराबाद से सांसद बन जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 2004 तक लगातार 6 बार सांसद रहते हैं। उन्हीं के दौर में AIMIM राजनीतिक तौर पर हैदराबाद में मजबूत हुई, या कहें हैदराबाद को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने गढ़ बना लिया। वो हैदराबाद के लोगों के दिलों पर राज करते थे, इसलिए उन्हें सालारे मिल्लत की उपाधि दी गई। उन्हें लोग प्यार से सालारे मिल्लत कहते थे। उनका दबदबा, उनका रुतबा ऐसा था कि उन्होंने सांसद रहते हुए अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारा। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में चार मीनार से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 1999 में यहीं से लड़ते हैं, जीतते हैं। फिर 2004 में उन्हें अपनी लोकसभा की सीट दे दी और 2004 में असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा सांसद बन जाते हैं। और इसके साथ ही चंद्रयान गुट्टा से अपने दूसरे बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी को भी चुनाव लड़ाते हैं और जिताते हैं। तो कुल मिलाकर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का AIMIM को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब्दुल वाहिद ओवैसी के दौर में AIMIM राजनीतिक तौर पर उतना मजबूत नहीं हो पाई थी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की कमान जब उनके कमान हाथ में आई और उन्होंने AIMIM को विस्तार दिया, मजबूत बनाया हैदराबाद में, उसके आसपास के इलाकों में। और 1975 तक अब्दुल वाहिद ओवैसी जिंदा थे, तब तक उनके हाथ में ही AIMIM थी। 1975 में आई हाथ में सुल्तान सलाहुद्दीन के, और सुल्तान सलाहुद्दीन का निधन होता है 2008 में। 2008 तक उनके हाथ में थी पार्टी। 2008 में असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आती है और असदुद्दीन ओवैसी इसे और विस्तार करते हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाते हैं। अब AIMIM न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि उसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी उसका प्रभाव है। तो एक तरह से MIM को तब्दील किया AIMIM में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। उसके बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया, हैदराबाद में गढ़ बनाया, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने और ज़्यादा विस्तार दिया और इसको और फैलाया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का योगदान AIMIM जो आज दिखती है उसमें बहुत बड़ा है। उन्होंने हैदराबाद को गढ़ बनाया। वो किसी एक विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वो शुरुआती दौर में 1962 में लड़ते हैं पत्थरगट्टी से, फिर 1967 में याकूतपुरा चले जाते हैं, 1972 में फिर पत्थरगट्टी आते हैं, 78 में चार मीनार चले जाते हैं, यानी लगातार
अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़कर वो पार्टी को मजबूत बनाते हैं और फिर लोकसभा का लड़कर और ज़्यादा मजबूती देते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को एक तरह से बनी बनाई इमारत मिली थी और उन्होंने उस इमारत को और ज़्यादा भव्य बना दिया और आज देखिए AIMIM पूरे देश में फैली हुई है। तो ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन की कहानी। वो कैसे AIMIM को विस्तार देते हैं, मजबूत बनाते हैं। अपने पिता के निधन के बाद, अपने पिता के जीवित रहते हुए ही विधायक बन गए थे वो, लेकिन और ज़्यादा विस्तार देते हैं और उसके बाद विस्तार देते हैं असदुद्दीन ओवैसी।